तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने आपको पाउली कल कराया था, इससे पहले कराया था, इससे पहले वीडियो में, तो ये भी इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना पाउली। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पीडीएफ ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन सबसेल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन ईच, और या फिर सिंगल वो ऑक्यूपाइड हो। इनका कहने का अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो हंट्स थे इन्होंने अपना जो ये रूल दिया, ये अनुभव के आधार पर दिया। ठीक है, एम्पिरिकल था ये, सिर्फ और सिर्फ अनुभव के आधार पर। इन्होंने कहा कोई भी जो ऑर्बिटल्स हो गए, कोई भी जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन वन बाय वन एंटर करेंगे। ऐसा नहीं है कि पेयर बना लेंगे। अभी हम आपको समझाओगे भी एग्जांपल के द्वारा। किसी भी ऑर्बिटल में, यहाँ एस ऑर्बिटल आपको नजर नहीं आ रहा होगा, वो इस वजह से नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो सिंगल ऑर्बिटल होता है और उसमें तो पेयर बन जाएगा, एक बढ़ने के बाद दूसरा होगा। लेकिन पी जो 3 टाइप्स का, D5 और ये 7 टाइप्स का, ये कह रहे कि पहले एक का इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा सभी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ये नहीं कि पहले में 2 आ गए और कोई ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और नेक्स्ट ऑर्बिटल खाली पड़ा, नहीं। पहले 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे किसी भी ऑर्बिटल में, तब जाके पेयरिंग शुरू होगी जब सारे सिंगल ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। ठीक है, जब सब में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और एक ये बात इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होगी वो भी सेम होगी। ये नहीं कि भाई पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में, नहीं। स्पिन भी सब इलेक्ट्रॉन्स की कैसी होगी, सेम होगी। ये बात याद रखियो, सिंगल ऑक्यूपाइड होंगे यानी पहले 1 बाय 1 एंटर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 बाय 1 एंटर करेंगे और उनकी जो स्पिन होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, अब एग्जांपल के द्वारा देख लें सभी बच्चे। ये जो पी ऑर्बिटल है आपको दिख रहा होगा, हमने इसमें 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन एंटर करे। ठीक है, अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा, तो ऐसा नहीं है कि इसमें ही पीएक्स में ही तीनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पी वाई में एक आओगा और पी जेड बिल्कुल 0 होगा, नहीं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो कहीं में एंटर करेगा, इसमें। ठीक है, फिर सेकंड इसमें, फिर थर्ड इसमें, यानी क्या है, रोंग मेथड। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें आप डायरेक्शन देखो, डाउनवर्ड होगी, यानी इनकी स्पिन चेंज होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी रोंग मेथड है। तो राइट मेथड कौन सा है, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 एंटर करेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों में देखो सिंगल ऑक्यूपाइड हो गया, नहीं। उसके बाद इनमें क्या होगी, पेयरिंग शुरू होगी। ठीक, अगर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 5, तो अब पेयरिंग शुरू होगी इस तरीके से। यानी पहले जो ऑर्बिटल्स हैं वो सिंगल ऑक्यूपाइड होंगे, 1 बाय 1 एंटर करेंगे और उनकी स्पिन जो होगी, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज होगी सभी की या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये नहीं कि कुछ की क्लॉकवाइज है और कुछ की एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी थी उनका भी यही मतलब था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो टोटल होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। किस तरीके से, यहां देखें सभी, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसमें एंटर करे ये। ठीक है, तो +1/2, +1/2, अपवर्ड है डायरेक्शन तो +1/2। ठीक है, तो इनकी टोटल स्पिन क्या होगी, अनऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स की टोटल स्पिन देख लो इनकी, इज इक्वल टू +1/2, +1/2,
प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, एक तो ये होगी। और सेकंड की अगर हम इस तरीके से कर दें कि भाई एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमने कैसी कर दी, डाउनवर्ड, +1/2 -1/2 +1/2। सभी बच्चों को दिख रहा है? ठीक, तो आप इसकी अब टोटल स्पिन देखो। टोटल स्पिन इसकी क्या होगी, +1/2 -1/2 +1/2। तो ये तो कट गया, तो +1/2। आप ये देखो मैक्सिमम कौन सा है, टोटल जो मैक्सिमम है वो है +3/2। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने कहा मैक्सिमम जो मल्टीप्लिसिटी लिखा जा कि जो उनकी स्पिन होगी, यानी क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, वो मैक्सिमम टोटल होना चाहिए उसका अनऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन का। तो वो कब आओगा, जब उनकी स्पिन सेम होगी। तो इसी वजह से ये वर्ड उन्होंने इसमें ऐड करे, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सभी बच्चे देख रहे, अगर उनकी जो डायरेक्शन सेम है तभी क्या होगी, उनकी टोटल स्पिन मैक्सिमम आओगी। लेकिन अगर स्पिन यानी डायरेक्शन उनकी सेम नहीं है सभी की, तो टोटल स्पिन ऑफ अनऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन क्या होगी, मिनिमम आओगी। ठीक है, तो ये क्या था, हंट्स रूल था। तो बच्चों नेक्स्ट है ऑफ-बॉय प्रिंसिपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे पाउली और हंट्स थे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला आप देख लो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द अवेलेबल ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड फिल अप ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी फर्स्ट। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसकी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑफ-बॉय असल में है क्या, ऑफ-बॉय सभी बच्चों को दिख रहा, ये एक जर्मन वर्ड है बच्चों। क्या है, जर्मन वर्ड। ठीक है, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो ऑफ-बॉय क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी आगे बढ़ना। ठीक है बच्चों, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है क्या, जैसे इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसकी डेफिनेशन। इन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लोअर एनर्जी में फर्स्ट एंटर करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, और तब जाकर हायर एनर्जी में जाएंगे। ठीक है, यानी लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे और हायर एनर्जी में बाद में करेंगे। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्बिटल्स कौन सा है या सेल कौन सी है, थर्ड है या फोर्थ है। ठीक है, उसमें इन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ जो अंतर आओगा, डिफरेंस आओगा, वो एनर्जी से आओगा। वो किस तरीके से है वो इन्होंने ग्राफ के द्वारा समझाया, एक्सप्लेन करा। यहां देख लो, 1s 2s 3s 4s 5s और 6s। सभी बच्चों को दिख रहा क्या? ठीक है, 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 4f। आप चाहो कहीं से तक भी ले सकते हो, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है बच्चों, आप कितने भी ऑर्बिटल्स इसमें ले सकते हो। इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन आओगा पहले 1s में आओगा, उसके बाद कहाँ होगा, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं इस तरीके से, इसे इससे मिला दो, फिर आओगा 2s में। ठीक है, 2s के बाद फिर कहाँ जाएगा, 2p में, और 2p के बाद 3s में। ठीक है,
3s के बाद कहाँ जाएगा बच्चों, 3p में, और 3p के बाद 4s में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब आओगी 4s के बाद कहाँ जा रहा है, 3d। यहाँ देखो 3p के बाद क्या आना चाहिए था, 3d आना चाहिए था, लेकिन 3p के बाद 4s आया, क्योंकि जो 4s है उसका एनर्जी लेवल लोअर है कहीं से, 3d से। तो ये कह रहे कि जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। ठीक है, चलो ये मैं बीच से हटा दूं ताकि आपको पता तो चली गया कि किस तरीके से आप इसकी काउंटिंग करेंगे। ठीक है, यानी बैक साइड से। तो 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p के बाद 3d नहीं है, 4s है। 4s के बाद क्या है, 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s। ठीक है, और 5s के बाद क्या है, 4d, 5p, 6s। तो इन्होंने कहा कि इसमें सेल का कोई वो नहीं है, अब भाई जब फर्स्ट सेल में ही भरेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, नहीं। इन्होंने कहा कि जिसका एनर्जी लेवल लो होगा पहले इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेंगे और फिर हाइयर एनर्जी में करेंगे, इस तरीके से। ये कह रहा है अगर 4s का एनर्जी लेवल ये है और 3d का ये है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे 4s में, 3d में नहीं जाने के, क्योंकि इसका जो 3d का एनर्जी लेवल है वो अप है, हाई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आना शुरू होंगे 4s में। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, मैं एक n+l रूल दिया था इनके द्वारा। ठीक है, तो उससे और ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा ये, और समझ में आओगा आप सभी बच्चों के। सभी बच्चे से नोट कर ले किस तरीके से है, यहाँ देख लो। अब सभी बच्चों को दिख रहा होगा n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है, आपको पता है n क्या है, सेल है। ठीक है, और l क्या है, सब सेल। ये तो सभी बच्चों को पता कि n क्या है, सेल है। ठीक है, और l क्या है, सब सेल है। ठीक है, तो अब क्या बताना चाह रहे हैं ये कि अगर आपको पता करना हो कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 3d में जाएगा या 4s में, तो n+l रूल की हेल्प से आप पता कर सकते हो। कैसे, अभी देख लो। 3d में n+l रूल लगा के देखो, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, और l की वैल्यू क्या है इसमें 2। भाई 2 के लिए d होता है, हमने आपको बताया था क्वांटम नंबर्स में। टोटल वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आप 4s के लिए चेक कर लो, n = कितना है 4, l = क्या है इसमें 0, तो टोटल वैल्यू कितनी आई इसकी 4। तो 5 बड़ा होता है या 4, 5 ही बड़ा हो बच्चों। तो ये कह रहा जिसका n+l का टोटल हाई होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर करेंगे। ठीक है, जिसमें n+l का टोटल क्या होगा, हाई होगा, हाइयर होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर करेंगे। और पहले किस में करेंगे, जिसमें n+l का टोटल लोअर होगा यानी कम होगा। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें। एक और बात आपको इसमें याद रखनी, अब जैसे 3p है और 4s है, आप अगर इसका n+l का टोटल देखो तो 3 + 1 = 4, इसका भी ये कह रहे हैं कि n+l का अगर टोटल सेम आ जा, इक्वल आ जा, 3p के लिए भी 4 ही है, 4s के लिए भी 4 ही है, तब क्या होगा, तब कैसे पता करें कि हमें इलेक्ट्रॉन पहले 3p में जा रहा है, 4s में जा रहा। तो आप इसके लिए पता कर सको, इसमें जिस n की वैल्यू जिसकी कम होगी, यानी n की वैल्यू जिसकी कम होगी, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा। तो ये देखो सेल कौन सी है पहले 3, अगर टोटल दोनों का इक्वल आ रहा है तब की बात है, उसमें ये देखना फिर n की वैल्यू जिसकी कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा। तो सब ये बच्चे नोट कर ले, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d यानी dps। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ सेल तो देखो आप इंक्रीज हो रही है, अगर याद करना हो उसे 2-4 बार लिख के देखियो, क्योंकि जो हम
अब इसके आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगे, वो आउफ बॉय के अकॉर्डिंग ही है। 3, 4, 5 DPS, ठीक है, 4, 5, 6 DPS, यानी रिवर्स चलते हैं सब सेल तो, और सेल इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से याद रखियो 4, 5, 6, 7 FDPS, इस तरीके से 2-4 बार लिख के देखियो, तैयार हो जाएगा। तो सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा ये। स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों, हम इसे अप्लाई करके भी दिखाऊंगे ऑफ अबाउ प्रिंसिपल को, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेंगे, और जो एक्सेप्शनल केस हैं वो बताए जाएंगे। तो आप है ना इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लियो, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में।